So hello guys, my name is Savi and then I am working in Macau as a yoga instructor post. So guys, मैं आज आपको बताऊंगी कि जिस फ्लैट में मैं अभी रह रही हूँ मकाऊ के, उस फ्लैट का प्राइस क्या है, उस रूम का प्राइस क्या है, बेड स्पेस का प्राइस क्या है। मैं आपको ओवरऑल होल सब कुछ बताऊंगी। इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आता है और वाटर बिल कितने महीने बाद आता है, मतलब ओवरऑल मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि जिस रूम में भी मैं रह रही हूँ उसका प्राइस क्या है और वो कैसा दिखाई देता है। सो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये मेरा रूम है, ठीक है। ये जो 1 बेड आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरा बेड है, तो इसका मैं 1300 हांगकांग डॉलर पे करती हूँ। और जो ये वाला जो बेड है, इसका भी 1300 है, ये वुड का है, तो इसका भी 1300 है। जो मेरी फ्रेंड है वो हम दोनों साथ में रहते हैं, तो वो भी 1300 मोर पे करती है। तो इस मीन्स हम दोनों मिलाकर 2600 पे करते हैं इस रूम का, सिर्फ और सिर्फ इस रूम का। देख सकते हैं आप, ये देखो, ये इतना है और इतने में जाके ये, तो आप पूरा रूम प्रॉपर देख सकते हैं। ये देखो, सो इसका ये है। तो और फिर मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का कॉरिडोर। सो ये कॉरिडोर से पहले हम वॉशरूम देखते हैं। सो गाइस, ये देखो, ये यहाँ का वॉशरूम है। जस्ट सी, ये वॉशरूम है। तो वॉशरूम वगैरह अच्छे से फैसिलिटीज मिली हुई है। ये यहाँ का वॉशरूम है एंड देन ये यहाँ का कॉरिडोर है। यू जस्ट सी, ये प्रॉपर कॉरिडोर है यहाँ का। यहाँ पे हम लोग बैठ के खाना खा सकते हैं, ठीक है। और ये फैन वगैरह, और ऐसा नहीं है कि एयरकॉन नहीं है, एयरकॉन भी यहाँ पे अलाउ है। तो आपको एयरकॉन मिलेंगे, एयरकॉन मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। कि एक फैसिलिटीज में एयरकॉन, फ्रिज, आपको मिरर एंड देन किचन है। ये किचन में हमें माइक्रो वेव और मशीन मिलती है, वॉशिंग मशीन, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। इसमें हम नॉर्मल कपड़े डालने होते हैं और खुद ही सूख जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। और ये प्रॉपर किचन है, तो बहुत अच्छी लाइट। और ये देखो, हीटर वगैरह हमें सब कुछ प्रोवाइड होता है, गीजर वगैरह यहाँ पर। और ये इंडक्शन है, गैस की जगह इंडक्शन मिली हुई है हम लोगों को, तो हम लोग इंडक्शन यूज करते हैं। और देन उसके बाद ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, किचन को किस तरीके से क्लीन करके रखना है, क्योंकि हम 3 जने हम इधर रहते हैं। तो ये प्रॉपर और सब कुछ आपको फैसिलिटीज मिलेगी, ठीक है। और ये हमारा कपड़े सुखाने की जगह है, यहाँ पे हम कपड़े सुखाते हैं और हैंगिंग है बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये सब मिलेगा। और जो ये वाटर, जो ये बिस्लरी की जो वाटर आती है, ये $28 की 1 बिस्लरी वाटर बोतल आती है, ठीक है। और आप यहाँ पर भी ये गेट खोलेंगे, तो गेट खोलते ही आपको यहाँ पर हम लोग कपड़े सुखा सकते हैं। और ऑलमोस्ट वॉशिंग मशीन में ही आधे से ज्यादा कपड़े सूख जाते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ हमें डालने ही होते हैं और वो हवा से थोड़े से सूख जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बाहर निकलते 2 गेट होते हैं। और फिर ये हमारा पूरा का पूरा, यहाँ से हमारा ये पूरा ये देखो, ये पूरा फ्लैट है। तो मैं आपको अब अंदर की ओर विजिट करते हैं हम लोग। ये जस्ट, ये हमारा बाहर वाला रूम हो गया और ये हमारा अंदर वाला। तो हम जस्ट ये वाला गेट, और फिर उसके बाद ये है किचन। दिस वन इज अ किचन एंड देन दिस वन इज अ कॉरिडोर, जहाँ पे हम लोग बैठते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। और ये हमारा वॉशरूम हो गया प्रॉपर, ये वॉशरूम है। और देन उसके बाद ये हमारा रूम है। गाइस देखो, अभी मैं छत पे आई हूँ, तो मैं आपको अब अपनी छत दिखाऊंगी कि हमारी मकाऊ की छत कैसी है। तो लेट्स सी। और मेरी छत से आपको लिस्बोआ होटल वगैरह सब दिखेगा, पॉइंट 16 समथिंग, तो सब कुछ देखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। मैं अभी यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही थी, तो मैं सोचा मैं आपको छत भी दिखाई दूँ। अगर मैं सब कुछ दिखा रही तो ये हमारी छत है, ठीक है। ये प्रॉपर छत है यहाँ की। तो आप देख सकते हो, देखो मकाऊ टावर, वो मकाऊ टावर है। मैं जूम आउट करके दिखाऊं, ये देखो, ये मकाऊ टावर है, ठीक है। और ये देखो, जैसे लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं, लिस्बोआ, ग्रैंड लिस्बोआ, मकाऊ का सबसे टूरिस्ट यहीं पे सबसे ज्यादा आते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मतलब आपको पूरा मकाऊ देखने को मिल सकता है। और ये है पॉइंट 16,
ये देखो, ये है पॉइंटी 16, ठीक है, होटल है ये पॉइंटी 16। और ये प्रॉपर छत है यहाँ की। सो आप सब कुछ देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये इतनी छत है यहाँ पे, और आसमान बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। सो बस इतनी ही छत है। ये हमारी स्ट्रीट है, और ये ना जो दिख रहा है ये पॉइंटी 16 है ऊपर की तरफ ना, बड़ा होटल। तो ये सबसे बड़ा होटल है यहाँ का। और ये हमारा प्रॉपर ये स्ट्रीट है हमारी। तो हम क्रॉस करेंगे यहाँ से, तो आप कहीं से भी क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये हमारी स्ट्रीट है। तो गाइस, जो हमारा रूम रेंट है वो है 1300 पर पर्सन। तो यानी कि 1300 मैं और मेरी फ्रेंड जो है वो भी 1300 हांगकांग डॉलर हम दोनों पे करते हैं। तो इट्स मीन्स उस छोटे से रूम का हम जो पे करते हैं वो 2600 पे करते हैं, ठीक है। और जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल है, और जो हमारा वाटर बिल है, जो वाटर बिल है वो 2 महीने बाद आता है। और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो हमारी कुछ अभी तो 800 मॉप या 700 मॉप। तो हम 3 पर्सन एक रूम में रह रहे हैं, मतलब एक रूम में नहीं, उस फ्लैट में रह रहे हैं 3 लोग। दो में तो मैं और मेरी फ्रेंड, और एक अलग से रूम में एक अलग लड़की रहती है, इंडोनेशियन है। तो उसका कितना है ये मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग उस रूम का 2600 हांगकांग डॉलर पे कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल मैंने आपको बता दिया, महीने का आता है 800-900, कितना आप यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी अकॉर्डिंग देखा जाए जितना हम यूज करते हैं बहुत कम ही है। और पानी का जो बिल आता है वो 2 महीने में एक बार आता है, ऐसे कुछ होता है, मतलब नॉर्मल आता है, पानी का बिल ज्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे क्या है कि जो आप पानी पीते हैं ना, जैसे कि जो आप पानी पियेंगे, आप वो नॉर्मल टोटी वाला पानी नहीं पी सकते हैं क्योंकि बहुत सारा होता है। तो आप जो नॉर्मल पानी पियेंगे बिस्लेरी का, वो एक पर बोतल $28 की है। और जब वो आपके बाय स्टेयर्स आएगा तो वो 30 मोप लेगा पर बोतल का, ठीक है। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। और आपको और कुछ भी जानना है तो मेरे को आप प्लीज बताना, और मकाऊ से रिलेटेड मैं आपको बहुत कुछ चीजें बता सकती हूँ।